हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता, योर मैथ्स टीचर। आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 3, लार्ज नंबर्स, वे टू फाइंड 5 डिजिट नंबर्स। जो हमने चैप्टर नंबर 1 किया था रिवीजन, उसमें हमने 4 डिजिट्स वाले पढ़े थे, जिसमें वंस, टेंस, 100 और 1000 था। यहाँ लिखा हुआ भी है 4 डिजिट के लिए। बट अब अगर हम 5 डिजिट नंबर देखें तो वंस, टेंस, 100, 1000, 1000 के बाद क्या आ जाएगा? 10,000। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ, ये तो वही वाली प्लेस वैल्यू है 5 डिजिट की, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ वे टू 6 डिजिट नंबर, तो 10,000 के आगे क्या लिखेंगे? लैख। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख। तो ये क्या बन गया? 6 डिजिट नंबर बन गया। ठीक है। अगर हमारे को 7 डिजिट नंबर देखना हो तो वे टू फाइंड 7 डिजिट, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। लैख के बाद क्या बन जाएगा? 10 लाख। ठीक है। 7 डिजिट तक ही आपके पास 10 लाख तक अभी इसके अंदर। ठीक है। तो वे हमने 4 डिजिट पढ़ा 1000 तक, 5 डिजिट 10,000 तक, उसके बाद 6 डिजिट लैख तक, 7 डिजिट 10 लाख तक। ठीक है। उसके आगे भी होता है करोड़ और 10 करोड़, वो 8 और 9 डिजिट के लिए होता है। आगे आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, जैसे भी आएगा आपके चैप्टर में। ठीक है। अब इसमें हमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर पढ़ा था। लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर था, 4 टाइम्स 9, 4 बार 9। अब मैं आपसे कहूँ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो वो क्या होगा? 5 टाइम्स 9। बस कुछ नहीं करना, जितनी डिजिट्स नंबर आपसे पूछा है उतनी बार 9 लिखना है। लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 टाइम 9। लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर, 7 टाइम 9। और लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर, 8 टाइम 9। ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूँ, तो हमने स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर किया था, 1 उसके आगे 30, मतलब 1000, है ना। क्योंकि 0 हमारा सबसे छोटा नंबर होता है, लेकिन हम 0 से कोई भी नंबर स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम आगे 1 लगाते हैं। तो 1 उसके आगे 30, तो 4 डिजिट का हो गया। ठीक है। अगर मैं आपसे 5 डिजिट की बात करूँ तो 1 तो आगे रहेगा ही, उसके आगे कितने डिजिट्स हो जाएंगी, कितनी 0 लग जाएंगी? 4 0। ठीक है। 6 डिजिट की बात करूँ तो 1 तो रहेगा, उसके आगे कितनी 0 लग जाएंगी? 5 0। ऐसे ही 7 डिजिट की बात करूँ तो 1 तो रहेगा, उसके आगे कितनी 0 लग जाएंगी? 6 0। ठीक है। तो ये आपके स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर 6 डिजिट में, 7 डिजिट में, 4 और 5 डिजिट्स में। ठीक है। ये इसमें ही लिखे हुए हैं, ये मैंने आपको इसलिए ओरली सारे बता दिए। उसके बाद हमने इसमें अब हम सीखते हैं कॉमा लगाना। देखो, ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। हमारे पास 2 तरीके के प्लेस वैल्यू चार्ट होते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल। अभी आपके पास इंडियन ही है, तो मैं आपको इंडियन ही बता रही हूँ। ठीक है। ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू है, 7 डिजिट वाला। ये वाला देखते हैं। ये हैं पीरियड्स, वंस, 1000 और लैख, और इनके अंदर के प्लेसेस हैं वंस, टेंस, 100 वंस के अंदर है, 1000 और 10,000 1000 के अंदर है, लैख के अंदर क्या है? लैक्स और 10 लाख। इन्हें प्लेसेस बोलते हैं, इन्हें पीरियड्स बोलते हैं। ये आपको क्लास वर्क कॉपी में ड्रॉ करना है, वो मैं भी आपको बाद में बताऊंगी कैसे काम करना है, पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है। ये हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। इसमें हम कॉमा भी लगाते हैं। कॉमा कैसे लगाते हैं? पीछे से शुरू करते हैं, क्योंकि देखो वंस यहाँ से शुरू है, 3 डिजिट छोड़ के, मतलब एक ये पूरा पीरियड लेंगे, हर पीरियड के बाद कॉमा लगाते हैं। जब एक पीरियड खत्म हो जाएगा तो कॉमा लगाएंगे, जब दूसरा पीरियड खत्म हो जाएगा तो कॉमा लगाएंगे, जब तीसरा पीरियड खत्म हो जाता है तो कॉमा लगाते हैं। तो इसका मतलब कैसे लगाएंगे? 3 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे, 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 ही प्लेसेस हैं, फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाएंगे। इसका मतलब इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है? पीछे से स्टार्ट करते हैं, 3 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के, ऐसी 2 2 करके। ठीक है। इससे रिलेटेड मेरे पास एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, पहले मैं वो आपको समझा दूं ताकि आपको पता चल जाए। सेपरेट द नंबर यूजिंग कॉमा से। देखो क्वेश्चन नंबर 2, कॉमा से इन नंबर्स को सेपरेट करना है। तो अगर मैं अपना सॉल्यूशन आपको दिखाऊं, पीछे से शुरू करना था ना, पहले 3 डिजिट छोड़नी थी, 1 2 3, कॉमा लगा दिया। ठीक है। अब 2 डिजिट छोड़ के कॉमा लगाना है, पर यहाँ कॉमा लगाएंगे नहीं, क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट ही नहीं है। अगर इसके आगे कोई डिजिट होती तो यहाँ भी एक कॉमा लगता। जैसे आप सेकेंड पार्ट में देखो, पीछे से काउंट किया, 3 डिजिट छोड़ी, कॉमा लगा दिया, देन 2 डिजिट छोड़ी, कॉमा लगा दिया, क्योंकि अभी आगे 4 है इसलिए लगाया है। ठीक है। तो कॉमा लगाना आप लोगों को आ गया होगा। एक लास्ट वाला और देख लेते हैं। पीछे से 3 डिजिट छोड़ी, कॉमा लगा दिया, देन 2 डिजिट छोड़ी, कॉमा लगा दिया। अब यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। ठीक है। तो कॉमा लगाना आ गया आपको। अब इनको लिखते कैसे हैं? इन वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? जैसे ये लिखे हुए हैं इन वर्ड्स,
वर्ड्स में भी तो लिखना आना चाहिए हमें। ये मैं आपको क्वेश्चन से ही समझाती हूँ, एक्सरसाइज वाले। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। आपको ये वर्ड्स में लिखना है, देखो कैसे लिखना है। बहुत सिंपल है, पहले नंबर लिखा, उसके ऊपर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लिखा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1000 वाला एक साथ लिखना है। पहले आप सिर्फ यही था 1000, 10,000 नहीं था आप पे, अब ये भी है, तो ये पूरा एक पीरियड है ना, इसको एक साथ लिखेंगे। 61 आगे लिखेंगे 1000। 100 वाला हमेशा अलग लिखते हैं, 300 आगे कुछ है ही नहीं तो खाली छोड़ देंगे, ठीक है। सेकंड में देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। लाख वाला अलग लिखेंगे, 7 लाख। 1000 वाले एक साथ लिखते हैं मिला के, 88, तो 88,000। 100 वाला हमेशा अलग लिखते हैं, 500। उसके बाद टेंस और वंस के तो आपको मैंने पहले भी बताया था, एक साथ लिखते हैं 41, ठीक है। ये भी सेम यही है, ये भी सेम यही है बाकी के। तो आपको वर्ड्स में लिखना आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अब आपको वर्ड्स में दे रखा है लेकिन न्यूमरल्स में आपको लिखना है। न्यूमरल्स मतलब ये आपको लिखना है, अब वर्ड्स में आपको लिख के दिया है। जैसे 90,807, तो पहले टेबल बनाएंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। क्या था, 90,000, तो 1000 के नीचे लिखेंगे 90। यहाँ तो 2 डिजिट थी 90, तो मैंने एक 10,000 के नीचे लिख दिया, एक 1000 के नीचे। पर अगर एक ही डिजिट होगी तो क्या करेंगे, 1000 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद था 800, तो 100 के नीचे लिख दिया 8। फिर है 7, ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, अगर एक डिजिट हो तो टेंस और वंस में से किसके नीचे लिखते हैं, वंस के नीचे, तो यहाँ लिख दिया 7। और जो ब्लैंक रह जाता है उसमें क्या करते हैं, 0, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है आपके पास, 8 लाख, लाख आ गया इसमें, 8,60,441। कुछ नहीं है, पहले वही टेबल बनाएंगे, 8 लाख। अब लाख के तो ये दोनों है, तो यहाँ लिखेंगे 8, 10 लाख के नीचे नहीं लिखेंगे, जब 2 डिजिट होती है तब लिखते हैं यहाँ दोनों एक साथ, ठीक है। 8 लाख, उसके बाद है 60,000, तो दोनों 1000 के नीचे लिख दिया हमने 60। 400, तो 100 के नीचे लिख दिया 4। उसके बाद था 41, तो टेंस और वंस के नीचे लिख दिया हमने 41, ठीक है। एक और पार्ट किया मैंने, वो भी समझ लेते हैं। 4,85,000, देखो इसके आगे ना 1000 है ना 100 है, इसका मतलब ये टेंस और वंस के नीचे आएगा जब कुछ भी नहीं है इसके आगे। तो 4 लाख, तो लाख के नीचे लिखा मैंने 4, और 85 था तो टेंस और वंस के नीचे लिख दिया 85। जो ब्लैंक थे उनमें क्या किया, 0 लिख दिया। अब कॉमा लगा दिया इंडियन के अकॉर्डिंग, 3 छोड़ के 2 छोड़ के, 3 छोड़ के 2 छोड़ के, 3 छोड़ के, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं करवाया आपको, 2 और 3 करवाए हैं। 1 आपका मिसिंग नंबर है, ये आपने 1.1 में भी किया था, काउंटिंग कंप्लीट करनी थी, तो आप इसे होमवर्क रजिस्टर में खुद करेंगे, काउंटिंग कंप्लीट करेंगे इसकी खुद, ठीक है। अब आपको काम कैसे करना है वो देख लीजिए। नया चैप्टर शुरू है, तो आपको क्या करना है, क्लास वर्क रजिस्टर में एक पेज पे चैप्टर का नाम डालना है, सिर्फ हेडिंग डालोगे पेज पे, चैप्टर 3, लार्ज नंबर, वे टू लार्ज नंबर्स, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है, ये मत लिखना वे टू फाइंड 5 डिजिट नंबर, बस लार्ज नंबर्स। एक पूरे पेज पे चैप्टर का नाम डालोगे। नेक्स्ट पेज पे क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पे आप ये टेबल बनाओगे। मैंने लिख के दिया ड्राइंग क्लास वर्क रजिस्टर, ये वाली टेबल बनानी है, कोई और टेबल मत बनाना। पेज 21 पे गिवन है ये टेबल, अब पेंसिल और स्केल से बनानी है, प्रॉपरली स्केल का यूज़ करना, ऐसा नहीं है गंदी सी टेबल बना के मुझे दे दो, ठीक है। उसके बाद आप ये टेबल हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो और वर्टिकल भी बना सकते हो, बट क्लियर होनी चाहिए। A4 साइज़ का रजिस्टर है तो आपकी दोनों तरीके से ये टेबल ईजिली बन जाएगी, तो आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, एक्सरसाइज शुरू करोगे। एक्सरसाइज 3.1 आज की डेट डाल के शुरू करोगे, और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं 2, 3, 4 के जो भी पार्ट्स ये करवाए हैं ये आपको करने हैं, ठीक है। सेम होमवर्क रजिस्टर में एक पेज पे चैप्टर का नाम डालोगे, ठीक है। उसके बाद होमवर्क रजिस्टर में टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। उसके बाद उसमें क्वेश्चन नंबर 1 करोगे, लिख दिया मैंने डू इन होमवर्क रजिस्टर। बुक में कोई बच्चा फिल नहीं करेगा, मैं हर बार आपको जब भी होमवर्क का काम दे रही हूँ बार बार बता रही हूँ कि बुक में कोई भी बच्चा कुछ भी फिल नहीं करेगा। बाद में ये नहीं होना चाहिए स्कूल ओपन होंगे तब कि मैम हमें पता नहीं था, हमने बुक में कर लिया, पेन से कर लिया, ये कर लिया, वो कुछ नहीं, बुक में कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 ये आपको होमवर्क कॉपी में करना है, और इनके जो पार्ट्स में मैंने सर्कल लगाए हुए हैं ये सारे आपको होमवर्क कॉपी में करने हैं, ठीक है। मैंने होमवर्क लिखा है आपका यहाँ पर।
ड्रॉ प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल गिवन ऑन पेज 21 इन क्लास वर्क रजिस्टर एंड रिवाइज क्लास वर्क। डू एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 to 4 रिमेनिंग पार्ट्स। रिमेनिंग पार्ट्स मतलब जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए हैं वो वाले पार्ट्स आपको करने हैं। किस में करने हैं? होमवर्क रजिस्टर में करने हैं, लिखा हुआ है इन होमवर्क रजिस्टर। ठीक है, चैप्टर का नाम एक पेज पे लिखना है, उसके नेक्स्ट पेज पे टेबल बनानी है। कोई ये नहीं है ऊपर ही चैप्टर का नाम लिखा और वहीं पर ही टेबल बना दी। तो नीट एंड क्लीन काम करना ताकि मुझे पता चले कॉपी में आपके रजिस्टर में कि यहाँ से आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है। इसलिए एक पेज पे चैप्टर का नाम लिखना है, चैप्टर 3 लार्ज नंबर्स। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये एक्सरसाइज मैंने आज आपकी 3.1 कंप्लीट करा दी है। छोटी सी एक्सरसाइज थी और आसान इसलिए थी क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 1 कर लिया, वो इसी पे बेस्ड था। बस यहाँ पर 5 6 7 डिजिट है, तो आप इजीली इस एक्सरसाइज को भी कर सकोगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।